परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज इस वीडियो में हैरान कर देने वाली 3 अलग अलग बातों का जिक्र है जी। डेरे और परमारथ का वो सच जो बहुत लोग नहीं जानते, और आप ये भी जानेंगे कि बाबा जी असल में कौन है, बाबा जी की क्या हस्ती है, बाबा जी किसके अवतार हैं। पहले बात करते हैं कि जब बाबा जी के एक करीबी सेवादार ने परमारथ और डेरे का असल सच बताया तो उसको सुनकर बहुत सारे लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई जी। सेवादार ने इस सच का खुलासा 60 साल की उम्र में जाकर किया जी। उन्होंने अपनी एक ऐसी आप बीती सुनाई जिसको सुनना हम सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जी। इसके बाद बाबा जी के पाठी साहब की एक सच्ची घटना का जिक्र है, और आखिर में आप जानेंगे कि बाबा जी किसके अवतार हैं। वीडियो में 3 बहुत ज़रूरी जानकारियां हैं जी, इसीलिए आप सभी से विनती है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर सुनना जी, और तीनों सेवादारों की आप बीती भी ध्यान से सुनना जी। शुरू करने से पहले हम संगत से विनती करते हैं कि वीडियो पर एक प्यारा सा कमेंट करके लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिए। सात संगत जी, सेवादार हकीम पाल ने 60 साल की उम्र में बताया कि मैं बचपन से ही अपने माता पिता के साथ डेरे जाया करता था। उस समय हजूर जी गद्दी पर बैठे हुए थे। मेरे माता पिता वहाँ अक्सर जाया करते थे और सेवा किया करते थे। उस समय मुझे परमारथ की कुछ भी समझ नहीं थी, क्योंकि उस समय मेरी उम्र सिर्फ 10 साल की थी। उस समय मैं अपने माता पिता के साथ डेरे जाकर सेवा किया करता था। मुझे सेवा करके बहुत मज़ा आता था। उस समय मुझे नहीं पता था कि सेवा का क्या महत्व होता है। मैं तो बस निष्काम सेवा कर दिया करता था। मुझे जो भी काम दिया जाता था मैं उस काम को बड़े अच्छे से पूरा कर दिया करता था, और कुछ ही समय में मैं दूसरे सेवादारों का सबसे प्रिय बन गया। सब मुझसे प्यार करते थे। धीरे धीरे मेरी उम्र बढ़ने लगी और मेरी रुचि भी सेवा में बढ़ने लगी जी। जब मेरी उम्र 20 साल की हुई तो मैं बिना अपने माँ बाप के भी अक्सर डेरे जाकर सेवा करने लगा था जी। हजूर जी के दर्शन की तड़प मेरे अंदर ऐसे जगती कि मैं खुद को रोक ना पाता, और भंडारों पर डेरे पहुँच जाया करता जी। 1990 में मेरी उम्र 25 साल की हुई तो उस साल जून में हजूर जी ने चूल्हा छोड़ दिया जी। हजूर जी के जाने के गम ने मुझे तोड़ दी। मैं बहुत दिनों तक सेवा पर नहीं गया। जब हजूर जी ने चूल्हा छोड़ा था तो उस समय मैं अकेला ऐसा नहीं था जो बहुत रोया था। लाखों संगत रोई थी जी, और डेरे में इतने लोग पहुंच गए थे कि वहां पैर रखने की भी जगह नहीं थी जी। कुछ ही दिन के बाद बाबा जी गद्दी पर बैठ गए। बाबा जी के गद्दी पर बैठने के बाद भी मैं डेरे नहीं गया, क्योंकि मुझे तो सिर्फ हजूर जी को देखना था। फिर मेरे माता पिता ने मुझे समझाया। उन्होंने बताया कि गुरु कहीं नहीं जाते, गुरु हमेशा हमारे साथ ही हैं। हजूर जी बाबा जी के ही रूप में हमारे सामने हैं। दोनों में कोई फर्क नहीं है। माँ बाप के समझाने में मैं अगस्त 1990 से फिर से डेरे जाने लगा, और मैंने फिर से सेवा पकड़ ली जी। कई साल और बीत गए और मेरी सेवा भाव से खुश होकर मैनेजमेंट ने मुझे सेवादार का एक ऊंचा ओहदा दे दिया जी। मैंने बहुत दिल लगाकर सेवा की। कुछ साल के बाद मोबाइल का चलन आ गया जी, और क्योंकि अब मेरा ओहदा सेवा में ऊंचा हो गया था तो मुझे मोबाइल ले जाने की अनुमति थी जी, और मैं अपनी गाड़ी को भी डेरे की उन जगहों पर ले जा सकता था जहां सिर्फ कुछ ही लोगों को ले जाने की अनुमति दी जाती है जी। और इन्हीं सुविधाओं ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब मैं खुद को दूसरे सेवादारों और संगत से बहुत ऊंचा समझने लगा था। मेरे अंदर अहंकार के पौधे ने जन्म ले लिया। अब मैं खुद को सब कुछ समझने लगा था और दूसरे सेवादारों से ऐसे बात करने लगा जैसे वो सब मेरे नौकर हो। संगत में से कोई मुझसे कुछ पूछता तो मैं संगत को भी पूरे घमंड के साथ जवाब देती।
मुझे लगने लगा था कि मैं अब बहुत पावरफुल इंसान बन चुका हूँ। मैंने दूसरों से उम्मीद करता कि वो सब मुझे देखकर मुझे सलाम करें। मैं भूल गया था कि परमारथ में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता जी। एक दिन डेरे वालों ने मेरे पास एक सेवादार को भेजा जी और कहा कि आप इसको सेवा पर लगा दो। मैंने उसको एक सेवा पर लगा दिया। वो बड़े दिल से सेवा करता था, लेकिन वो गरीब था और इसीलिए मैं उससे ठीक से बात नहीं करता था। मेरे अंदर ना जाने भेदभाव भी आने लगा था। ये सब कुछ सद्गुरु की परीक्षा लेने का अंदाज था या कुछ और, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन उस परीक्षा में मैं फेल हो गया था। पहले मैं हर समय सद्गुरु का शुक्र करता था, लेकिन अहंकार का पौधा अब मेरे अंदर इतना बड़ा हो चुका था कि मैं सोचने लगा कि ये सब कुछ मुझे मेरी काबिलियत की वजह से मिला है। मेरी सेवा से खुश होकर मुझे ऊंचा ओहदा मिला है। मुझे लगने लगा था कि जो डिपार्टमेंट मुझे सौंपा गया है वो सिर्फ मेरी वजह से ही चल रहा है। अगर मैं यहाँ से चला गया तो वो डिपार्टमेंट ही बंद हो जाएगा। मेरे अंदर इतना अहंकार आ गया था जी कि मेरे मन ने मुझे अपने वश में कर लिया और इस अहंकार ने मुझे मालिक से दूर करना शुरू कर दिया। अब ना तो मेरा मन भजन सिमरन में लगता और ना ही सत्संग सुनने में। जब भी मैं कोशिश करके भजन सिमरन पर बैठता तो मेरा ध्यान बाबा जी की तरफ ना जाकर अपने ओहदे की तरफ जाने लगता। आंख बंद करते ही मुझे दिखने लगता कि सेवादार मुझे सलाम कर रहे हैं और संगत मेरे आगे सर झुका रही है। फिर एक दिन ऐसा आया कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया। मेरा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया और मेरी दोनों टांगों में इतनी चोट लगी कि डॉक्टर ने मुझे बिस्तर से हिलने तक से मना कर दी। तब तक भी मैं नहीं समझ पाया कि ये सब कुछ मेरे साथ किस लिए हो रहा है। अब सेवा पर जाना तो दूर, मैं अपने बिस्तर से पैर नीचे जमीन पर भी नहीं रख पाता था। डॉक्टर ने 3 महीने तक मुझे इसी हालत में रहने की सलाह दी। लेटे लेटे भी मैं यही सोचता रहता कि मेरे बिना वहां सेवा कैसे होगी। वो डिपार्टमेंट तो अब तक डेरे ने बंद कर दिया होगा। मेरे अंदर तब भी पूरा अहंकार भरा पड़ा था। जब 15-20 दिन बीत गए और मैं बिस्तर पर पड़ा पड़ा तड़पने लगा तो बहुत परेशान होकर एक दिन मैंने अपने मन में बाबा जी को बहुत याद किया। बाबा जी से सवाल किए कि मैंने बचपन से आज तक डेरे में सेवा की है और सेवा के बदले आज मेरी हालत ये हो गई। ना तो भजन सिमरन हो पाता है और ना अब मेरी हालत सेवा पर जाने लायक बची। सपने में बाबा जी ने मुझे मेरे सवालों का जवाब दिया। बाबा जी ने कहा कि बेटा, तेरी किस्मत में एक्सीडेंट वाले दिन काल का शिकार होना लिखा था, लेकिन तूने मेरी संगत की बहुत सेवा की है, इसीलिए तेरा निपटारा 3-4 महीनों के दर्द से ही हो गया। इन 3 महीनों को खुशी से काट या दुखी होकर, ये हिसाब तो तुझे देना ही पड़ेगा। और मालिक से दूर होने का कारण तू खुद है। तेरे अंदर मैं और मेरी की भावना ने जन्म ले लिया है और ऐसी भावना के साथ हम परमारथ में एक कदम चलना तो क्या, चलने की सोच भी नहीं सकते, क्योंकि ऐसी भावना के साथ मालिक हमें आगे ले जाने की बजाय पीछे की तरफ धकेलता है। तेरे अहंकार और भेदभाव ने तुझे मालिक से दूर कर दिया, इसीलिए तेरा भजन सिमरन नहीं हो पाता। बाबा जी की बातों को सुनकर उस रात में बहुत रोया और सोचने लगा कि मैं इतना बुरा बन चुका हूं। लेकिन फिर भी सद्गुरु ने एक्सीडेंट वाले दिन मेरी संभाल की। मैंने बाबा जी से बहुत माफ़ी मांगी और जो 3 महीने मैंने दुख में काटने थे, उन 3 महीनों को मैंने खुशी खुशी काटना शुरू कर दिया। जब 3-4 महीने के बाद मैं थोड़ा चलने फिरने की हालत में आया तो मैं एक दिन डेरे गया और मैंने देखा
कि जिस डिपार्टमेंट का मैं इंचार्ज था, वहाँ अब उस सेवादार को इंचार्ज बनाया गया था जिसको गरीब समझकर मैं बदतमीजी करता था। उस भाई को देखकर मेरी आंखें भर आई। उस भाई ने जब मुझे वहाँ देखा तो वो दौड़कर मेरे पास आया और मुझे कहने लगा कि भाई जी, आप आ गए, अब आप ही संभालो अपनी जिम्मेदारी को। बस की बात नहीं है इतनी बड़ी जिम्मेदारी को संभालना। उसका प्रेम भाव देखकर मेरे आंसू छलक गए और मैंने उसको कहा कि भाई, ये जिम्मेदारी सद्गुरु ने तुझे दी है तो तुझे ही संभालनी पड़ेगी। मुझे तो तुम यहाँ कोई छोटी मोटी सेवा पर लगा दो, जितना मुझसे हो पाएगा उतनी सेवा मैं यहाँ कर लूँगा। मैं हैरान हो रहा था और मन में सोच रहा था कि जिस सेवादार को मैंने गरीब और छोटा समझकर बदतमीजियाँ की थी, अगर उस सेवादार की जगह आज कोई और होता तो शायद मेरा चेहरा भी ना देखता। लेकिन इस भाई के अंदर डिपार्टमेंट का इंचार्ज बनने के बाद भी इतनी निम्रता भरी पड़ी है। और एक मैं था जिसके अंदर अहंकार ने जन्म ले लिया था। मैं उस दिन परमारथ का असल सच समझ गया, जिसके अंदर परमारथ में आने के बाद मैं और मेरी की भावना और भेदभाव की भावना आ गई तो समझो बाबा जी उसको अपने जहाज से नीचे उतार देते हैं। साथ संगत जी, वैसे तो ये नियम आम जीवन में भी लागू होता है कि हमें अहंकार और भेदभाव कभी नहीं करना, लेकिन परमारथ में ऐसा काम किसी बड़े गुनाह से कम नहीं है। साथ संगत जी, आगे मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जब एक सेवादार ने संगत के बीच में और बाबा जी के सामने कहा था कि बाबा जी किसके अवतार हैं, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी बात और सुनते जाइए जी, जो सद्गुरु के पाठी साहब के अहंकार करने के ऊपर है जी। उस समय हजूर जी गद्दी पर हुआ करते थे और डेरे में शब्दों की सेवा देने वाले एक सेवादार हुआ करते थे। उनकी आवाज़ बहुत मीठी थी और एक दिन हजूर जी ने जब उनकी आवाज़ सुनी तो उन्हें अपने साथ पाठी की सेवा दे दी। हजूर जी जहाँ भी जाते उन्हें अपने साथ लेकर जाते और इस वजह से उनके अंदर भी अहंकार आ गया कि हजूर जी का मेरे बिना काम ही नहीं चलता, क्योंकि मेरी तो आवाज़ ही इतनी मीठी है। एक दिन हजूर जी उन्हें लेकर दिल्ली के पूसा रोड पर सत्संग फरमाने गए और सत्संग से पहले जब शब्द गाए जा रहे थे तो स्टेज पर पाठी साहब और हजूर जी दोनों बैठे थे। सत्संग का टाइम हुआ तो पाठी साहब ने बानी पढ़नी शुरू की, लेकिन उनके गले से आवाज़ ही बाहर नहीं आ पा रही थी। उन्होंने जेब में से मिश्री के 4 दाने मुंह में डाले, लेकिन कोई फर्क न पड़ा। उन्होंने गला साफ करने वाली एक गोली खाई, लेकिन फिर भी आवाज़ वैसे की वैसे। पाठी साहब हजूर जी की तरफ देखने लगे और हजूर जी ने जब पाठी साहब की तरफ देखा तो हजूर जी की आंखों में देखकर पाठी साहब समझ गए कि ये सब उनके अंदर आए अहंकार के कारण हो रहा है। उन्होंने आंखों ही आंखों में हजूर जी से माफ़ी मांगी और हजूर जी ने भी उन्हें माफ़ कर दिया। उसके बाद पाठी साहब की आवाज़ वापस आई और उन्होंने तुके पढ़नी शुरू की। साथ संगत जी, इंसान की फितरत होती है जब कोई हमारी थोड़ी सी तारीफ कर दे, हमारे अंदर अहंकार आने लगता है। लेकिन ये सब परमारथ में नहीं चलता। परमारथ का सच यही है कि जब हम काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जैसे बुरे विकारों को जलाकर नाश करेंगे तो उसके बाद ही हमें परमारथ में तरक्की मिल सकती है जी। साथ संगत जी, आइए अब वो बात बताती हूँ जब एक भाई ने संगत के बीच में कहा था कि बाबा जी आप कौन हैं। ये भाई आंखों से देख नहीं सकता था और जब ये पहली बार डेरे आया तो उस समय ये सत्संगी भी नहीं था जी। उस दिन जब ये डेरे के अंदर आया तो सेवादारों ने देखा कि ये भाई देख नहीं सकता, तो सेवादारों ने इस भाई को ले जाकर पंडाल में बिठा दिया
वहाँ उस समय बाबा जी का सत्संग होने जा रहा था। इस भाई ने सत्संग सुना और सत्संग सुनने के बाद इसके अंदर नाम लेने की तड़प आ गई। सत्संग के बाद ये भाई सेवादारों से कहने लगा कि मुझे आपके गुरु से मिलना है। सेवादारों ने कहा कि आपको उनसे क्या काम है? ये भाई कहने लगा कि आप बस मुझे उनसे मिलवा दीजिए। सेवादारों ने कहा कि आज नहीं, आज बहुत भीड़ है, आपको कल मिलवा देंगे। अगले दिन सुबह ये भाई नामदान की लाइन में लग गया जी। जब वहां वाले सेवादारों ने देखा कि ये भाई देख नहीं सकता तो उन्होंने इसको लाइन से निकाल दिया। ये भाई कहने लगा कि मुझे आपके गुरु से मिलना है, उनसे नामदान लेना है। सेवादारों ने कहा कि आप देख नहीं सकते, इसीलिए आपको नामदान नहीं दिया जा सकता। ये भाई कहने लगा कि अगर ऐसी बात है तो आप मुझे अपने गुरु से मिलवाएं, मैं खुद उनसे पूछूंगा कि मुझे नामदान क्यों नहीं मिल सकता। सेवादारों ने कहा कि बाबा जी अभी नामदान दे रहे हैं, उसके बाद आप उनसे मिल सकते हो। लेकिन ये भाई जिद पर अड़ गया और जब ये बात अंदर बाबा जी तक पहुंची तो बाबा जी ने कहा कि आप उन्हें बाहर बिठाओ। बाबा जी तो सब जानते थे। तो जब बाबा जी ने सारी संगत को नामदान दे दिया तो उस अंधे भाई को आवाज लगाई और कहा कि भाई यहाँ मेरे पास आ और मेरे चेहरे की तरफ देख, ये चेहरा तेरे बहुत काम आएगा। उस भाई ने जैसे ही नजर उठाकर बाबा जी की तरफ देखा तो कुछ सेकंड के लिए उसकी आंखों की ज्योति आ गई। बाबा जी का चेहरा देखकर उस अंधे भाई की आंखों से आंसू बहने लगे। बाबा जी ने उसको नामदान दे दिया और कुछ ही दिनों की मेहनत के बाद उस भाई ने अपने अंदर शब्द को प्रकट कर लिया और एक दिन ये भाई बाबा जी के सत्संग में पहुंचा और सत्संग के बीच में खड़ा होकर विनती करने लगा कि बाबा जी मैं कुछ कहना चाहता हूं। बाबा जी ने कहा कि अभी नहीं, सत्संग के बाद कह लेना। तो ये भाई अपनी जगह पर बैठ गया और कुछ देर के बाद फिर से खड़ा हो गया। इस बार सेवादारों ने इस भाई को बिठा दिया और जैसे ही सत्संग खत्म हुआ ये भाई फिर से खड़ा हो गया और बाबा जी से कुछ कहने की विनती करने लगा। बाबा जी ने हंसते हुए कहा, चला ले भाई, केड़ी बंदूक चलानी है। तो ये भाई सारी संगत से कहने लगा कि भाइयों और बहनों, ये जो आपके सामने बैठा है ये कोई आम इंसान नहीं है। इनको आम इंसान समझने की गलती मत करना। ये रब का अवतार है। रब खुद धरती पर इनके रूप में आए हैं। इस अंधे भाई ने आगे बताया कि कुछ महीने पहले इन्होंने मुझ पर बख्शिश की थी और इन्हीं की कृपा से मैं ज्ञान को प्राप्त हुआ और मैंने वो सब कुछ जान लिया जो आपको जानना भी बहुत ज़रूरी है। पिछले जन्म में मैं एक चील था और डेरे के पास रेलवे स्टेशन में रहता था। एक दिन कुछ सेवादार स्टेशन पर सेवा कर रहे थे और एक पेड़ के नीचे बैठकर लंगर कर रहे थे। रोटी का एक टुकड़ा वहां गिर गया जो मैंने उठाकर खा लिया और मैं वहां से उड़ गया। उस एक टुकड़े से मेरी भूख नहीं मिटी तो मैं वहां से उड़कर शिकार ढूंढने लगा। चील जात को मांस बहुत पसंद होता है और मैंने देखा कि एक बिल्ली रेलवे लाइन पर अधमरी हालत में पड़ी हुई थी। मैं उसके पास गया और मैंने उसकी आंखें निकालकर खा ली और इसीलिए इस जन्म में मालिक ने मुझे आंखों की रोशनी नहीं दी। लेकिन मुझ पर सच्चे पातशाह मेरे बाबा जी की ऐसी कृपा हुई क्योंकि मैंने लंगर की रोटी का एक टुकड़ा खाया था तो इन्होंने इस जन्म में मुझे अपनी शरण बख्शी। मुझे कोई अफसोस नहीं कि मालिक ने मुझे आंखों की रोशनी नहीं दी। मेरे सद्गुरु ने, मेरे रब ने मुझे सब कुछ दे दिया। अब मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है और ये कमाल तो सिर्फ रब ही कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि इसको आम इंसान मत समझ लेना। इतना कहते कहते अंधे भाई की आंखों से आंसू बहने लगे।
और संगत भी इस बात को सुनकर रोने लगी। साथ संगत जी, एक गीत आपने भी सुना होगा, मानो तो गंगा जल है, ना मानो तो बहता पानी। सब कुछ विश्वास के ऊपर निर्भर करता है जी। हम अगर बाबा जी पर विश्वास करते हैं तो हमें बाबा जी के अंदर रब ही नजर आएगा, और अगर हमारा विश्वास ही नहीं है तो फिर बाबा जी और आम इंसान में हमें कोई फर्क नजर ही नहीं आएगा। और जिन्होंने रब पर यानी कि बाबा जी पर विश्वास किया हुआ है, उन्हें फिर बाबा जी डूबने नहीं देते जी, उनका हाथ थाम कर ही रखते हैं जी। आपके साथ भी जीवन में ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए होंगे जी, जब आपको लगा हो कि अब तो सब कुछ खत्म है, लेकिन आपके विश्वास के कारण बाबा जी ने आपको उस मुसीबत से बाहर निकाला हो। अगर आप अपना कोई एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं जी, तो हमें फेसबुक पर ज़रूर लिखिए जी। हम आपके विश्वास को संगत तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे जी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जी। और हम बहुत सारी जानकारी और अपडेट्स फेसबुक पेज पर डालते रहते हैं जी। हमें फॉलो करना मत भूलिए जी। संगत जी, अब वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं जी। हम एक बार फिर से संगत जी से बेनती करते हैं कि लाइक बटन दबाकर कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखिए जी। और जो संगत चैनल पर पहली बार आई है जी, उनसे भी मेरी बेनती है जी कि संगत के अपने इस चैनल रूहानी सफ़र को सब्सक्राइब कर इस चैनल का एक हिस्सा ज़रूर बनिए जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।